एमन के रेस्टोरेंट में कोई भी काम नहीं था तो जे वापस अपने घर आ जाती है। वो अपना लंच कर रही होती तभी मेड आकर उसे बताती है कि मैम आपका कोई बाहर वेट कर रहा है। उसने कहा है कि आपका क्लासमेट है, अगर आप जल्दी बाहर नहीं आई तो ये अच्छा नहीं होगा। जे कहती है कि ऐसा कौन होगा। उसके बाद उसे याद आता है कि ऐसा सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, डिमांडिंग, जो कि कुछ काम का नहीं है, कीफर। आफ्टर दैट वो बाहर जाती है तो देखती है कि यहाँ पर सिर्फ कीफर ही नहीं बाकी बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। यूरी और कीफर अपनी कार लेकर जे का वेट कर रहे होते हैं। जे कहती है कि ये क्या काम हुआ। तभी यहाँ पर कीफर बताते हैं कि तुम्हें याद नहीं है, हम अपनी क्लास में कुक करेंगे तो उसके लिए हम सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करोगी बिकॉज तुम हमारे साथ आ रही हो। जे कहती है कि रियली मुझे आना पड़ेगा। तभी यहाँ पर वो कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, बाकी के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी सीएन कहता है क्यों, मुझे भी आना था इसलिए मैं आ गया। जे कहती है कि ओके तुम सब लोग रुको, मैं अपने कपड़े चेंज कर आती हूँ। कीफर कहता है कि नहीं, तुम्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी ऑलरेडी ब्यूटीफुल लग रही हो बिकॉज तुम हर चीज़ में अच्छी लगती। तभी जे ब्लश करने लगती। मुझे बस 2 मिनट लगेंगे चेंज करने के लिए, लेकिन कोई भी उसे अंदर जाने नहीं देता। उसके बाद वो कहती है कि मुझे परमिशन भी लेनी पड़ेगी। इसके बाद कीफर कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है जे। तभी जे कहती है कि ओके। उसके बाद वो मेड से बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद जे यूरी के साथ उसके कार में नहीं जाती, वो दरअसल कीफर के पास जाती है। यहाँ पे कीफर कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुझे पे करना है। तभी जे कहती है कि हाँ मुझे पे कैसे करना पड़ेगा। कीफर कहता है कि कुछ भी, तुम कुछ भी कर सकती हो मेरे लिए, लाइक मेरे लिए घर से कुक करके ला सकती हो या फिर स्कूल में ही मेरे लिए कुक कर सकती हो, जो भी तुम्हें करना हो। तभी जे कहती है कि मैं समझ गई। उसके बाद वो कीफर के साथ जाकर उसकी कार में बैठ जाती है। यूरी के साथ नहीं बैठती और यूरी की शक्ल से हम सब देख सकते हैं कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जे उसकी कार में नहीं बैठी। उसके बाद सभी लोग सुपरमार्केट जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीद कर लाते हैं। जीजे के हाथ में बहुत सारा सामान होता है। यूरी को देखते हैं जो कि जीजे की हेल्प करने वाला ही होता है। इतनी में कीफर आकर पैकेज उससे छीन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ बिकॉज तुम बहुत वीक लग रही हो। जीजे कहती है कि ऐसा भी नहीं है। उसके बाद यूरी को देखते हैं जो कि देख रहा होता है कि उसका चांस मिस हो गया। तभी जीजे कहती क्या हुआ यूरी। तभी यहाँ पे यूरी कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद जो स्कूल जा रही होती है, उसे स्कूल जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है और कहती है कि उसे कब तक ये करना पड़ेगा। इतने पीछे से आकर यूरी उसे डरा देता है। तभी वो कहती है कि यूरी। उसके बाद यूरी को ध्यान से देखती है और कहती है कि मुझे कुछ अलग क्यों लग रहा है, लाइक समथिंग डिफरेंट यूरी। तभी यूरी कहता है क्या। तभी जे उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि तुमने अभी ग्लासेस नहीं पहने हैं, तुमने लेंसेज पहने हैं ना, ये तुम पे सूट कर रहे हैं एंड तुम इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तभी यूरी कहता है कि थैंक यू। तभी यहाँ पर जे कहती है कि हाँ बिकॉज तुम इसमें कूल लग रहे हो एंड तुम्हें सूट भी करता है। एंड इसके बाद यूरी उसे थैंक यू बोलता है, ब्लश करके चला जाता है। यहाँ पे कीफर इन दोनों को देख रहा होता है। यूरी उसे भी देख लेता है लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देता और कहता है कि देख ले भाई, तेरी बंदी तो गई। उसके बाद ये अंदर जाकर एमन को गुड मॉर्निंग बोलती है जो कि कुकिंग की सारी तैयारी कर रहा था। यहाँ पे सीएन सो रहा होता है। तभी जीजे कहती है कि अभी इतनी सुबह ये सो क्यों रहा है। तभी यहाँ पे यूरी कहता है कि इसे जगाओ मत बिकॉज ये नहीं जागेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईमन बहुत सारे पैकेज बाहर निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पर एमन कहता है कि हमें दरअसल इसे छेड़ना नहीं चाहिए बिकॉज कीफर को पता चल गया तो वो गुस्सा करेगा। तभी यहाँ पर जे एक और क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि वैसे एक बात बताओ कि आखिर एला सेक्शन डी में आ कैसे गई। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी उसे बताता है एला जितनी पेटी दिखती है वो अंदर से उतनी ही खुकार है। तभी जे कहती है इसका मतलब क्या हुआ। यूरी उसे बताता है कि भले वो एंजल जैसी दिखती है लेकिन जब वो गुस्से में आती है तो उसका पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। एक केस के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा बिकॉज एक लड़की से फाइट के चक्कर में उसने दरअसल उसे इतना मारा कि उसके नोज से खून आने लगा एंड उसके फेस पर बहुत सारे निशान हो गए एंड सच में उसके ऊपर के सिर के जो बाल हैं वो भी उड़ा दिए। तभी जे कहती है कि रियल ये सब होने के बाद एला को दरअसल सस्पेंड करने की बात की गई पर ये सब करने की जगह उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर कर दिया गया। तभी जे कहती है कि अब मैं समझूं कि आखिर एला उसके वो स्वीट हग्स देने वाला वो सीन है, उसे दरअसल उसे बिल्कुल भी माइंड नहीं करना चाहिए। वो लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। इतने में कीफर आ जाता है और कहता है कि तुमने इसमें भी मेडल करना स्टार्ट कर दिया। तभी जे कहती है कि मैं तो उसे पूछ रही थी। तब यहाँ पर कीफर कहता है कि इनफ। तभी यहाँ पे यूरी कहता है कि कीफर मैं से बता रहा था जे हमारी क्लास में। तभी कीफर कहता है कि ना मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना। जे कहती है कितना भड़कने की क्या जरूरत है। तभी यहाँ पर कीफर उससे कहता है कि तुम्हें मेडल करना बंद कर देना चाहिए। जे को देखते हैं जो कि बहुत सारा सामान लेकर बाहर जाती है एंड यहाँ पर एक लड़की को दिखती है जो कि बहुत ही स्ट्रेंजली वहाँ पे घूम रहा होता है। उसका नाम डेंजल होता है। तभी जे कहती है कि डेंजल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो जे को देखा जाने से शौक हो जाता है। वो कुछ चीज दरअसल कचड़े में फेंक देता है। जे उसे देख लेती है और कहती है कि यहाँ पे क्या कर रहा था। उसका दिमाग भी वैसे ही बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। तभी जे सोचती है कि मैं दरअसल इस चीज को इंड्योर नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर लड़का यहाँ पे क्या कर रहा था, क्या देख रहा था। कचड़े में देखने लगती है कि ये लड़का कर क्या रहा था, इसके हाथ में क्या था। उसके अंदर क्यूरियोसिटी उसे दरअसल खा जाने वाली थी। उसके बाद ढूंढ लेती है कि आखिर वो लड़का क्या देख रहा था लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो चीज क्या थी। उसके बाद फाइनली लंच का टाइम हो जाता है। सभी लोग आज स्कूल में ही कुक करते हैं। सभी लोग आराम से खा रहे थे लेकिन जे का ध्यान बिल्कुल भी खाने पर नहीं था। तब यहाँ पर यूरी उससे पूछता है कि जे क्या हुआ, क्या ये सब कुछ कीफर की वजह से। तभी जे कहती है कि नहीं नहीं उसकी वजह से नहीं बिकॉज वो डेंजल को देखकर परेशान हो रही थी।
इतने में हम डेविड को देखते हैं जिसके चेहरे की बैंड बजी हुई थी। उसके बाद सभी लोग डेविड को देखकर टेबल से खड़े हो जाते हैं और सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। जेजे भी भागकर डेविड के पास जाने के लिए होती है, लेकिन उसे पहले ही रोक दिया जाता है बिकॉज जेजे का वहां पर आना अलाउ नहीं है। तभी जेजे कहती है कि लोग बात क्या कर रहे हैं, मीका सुनो ना। तभी मीका कहती है कि मुझे नहीं पता जेजे, एंड आई थिंक वो लोग हैंडल कर लेंगी, तो प्लीज उसमें मेडल मत करो। जेजे कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मेडल ना करूँ, ऐसा तो होगा ही नहीं। यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि डेविड एंड कीको के बीच में फाइट हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा रफ थी। उसके बाद ये सभी लोग फाइट करने का प्लान बनाने लगते हैं कि कीको की तो ऐसी की तैसी कर देंगे, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जेजे स्कूल में होती है तो देखती है कि सभी लोग उसे स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं। उसके आने के बाद सभी लोग बात करना भी बंद कर देते हैं। जेजे कहती है कि उसे बहुत ज्यादा एंशियस फील हो रहा है बिकॉज सभी लोग उससे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पर हम जेजे को देखते हैं कि जो कि डेविड के पास जाती है और कहती है कि डेविड क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें देखा नहीं, अगर उसने देख लिया होगा तो कितनी परेशान होगी। तब यहाँ पे डेविड कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी यहाँ पर नहीं है, वो हांगकांग में है। कहती है कि तुमने क्या कीको से फाइट की। तभी यहाँ पर डेविड कहता है कि प्लीज जेजे। नहीं, डेविड बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और कहता है क्या सच में कीको के साथ डेट पर जाने वाली। तभी जेजे कहती है कि मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊंगी। इसको सुन के ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि रियली। जब जेजे एक्सप्लेन करने लगती है कि 4 बार बोल दिया ऑलरेडी कि मैं उसके साथ डेट पर नहीं जाऊंगी। यहाँ पर डेविड बताता है कि दरअसल कीको तुम्हारे बारे में बात कर रहा था अपनी फ्रेंड से, दोनों डेट करने वाले हो एंड तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो एंड वो तुम्हें ओन करता है लाइक समथिंग, एंड उसने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात की जो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए हम दोनों के बीच में फाइट हो गई। तभी जेजे कहती है कि रियली कीको ने ऐसा बोला। तभी यहाँ पर डेविड कहता है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बिकॉज वो चीज़ें सुनने लायक नहीं थी। जेजे कहती है कि ओके। जेजे ज़्यादा माइंड नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही थी। डेविड बेचारा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इस लड़की से कैसे पीछे छुड़ाऊं। तभी यहाँ पे कीफर नोटिस कर लेता है और सीएन से कहता है जे को यहाँ से लेकर बाहर जाओ, नहीं तो ये सबका दिमाग खा जाएगी। उसके बाद सीएन जे से कहता है कि जे हमें दरअसल बर्तन धोने हैं तो क्यों ना मेरे साथ चलो। तभी जे कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, तुम ना हमेशा मुझे इंपॉर्टेंट चीज में डिस्टर्ब करते हो। उसके बाद जे सीएन से पूछने लगती है कि तुम लोग दरअसल क्या करने वाले हो, मुझे बताओगी नहीं। तभी यहाँ पर सीएन कहता है कि क्या करेंगे, हम बर्तन धो रहे हैं ना। तभी जे कहती है कि मैं यही प्लेट ना तुम्हारे सिर पे फेंक के मारूंगी, तुम बताओ ना कि आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग। तभी यहाँ पे सीएन कहता है कि जे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है कि हम ये सब कर रहे हैं, तो प्लीज तुम इस चीज में मेडल ना करो बिकॉज तुम जितनी ज्यादा दूर रहोगी तुम उतनी सेफ रहोगी। जे कहती है कि फिर भी मुझे बता तो सकते हो। सीएन लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं बताता और पूरा काम किए बिना ही वहां से चला जाता। जेजे उसे पंच दिखाती है और कहती है कि ये मुझे कुछ नहीं बताएगा। इतने में कीफर वहां पर आता है। जेजे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर कीफर कहता है कि वो तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे मेंस बाथरूम में क्या कर रही हो। जेजे कहती है कि मेरी गलती थोड़ी है कि गर्ल्स बाथरूम काम नहीं करती है। वही सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछता है और कहता है कि मुझे स्ट्रेट बताओ, क्या तुम कीको को डेट करने वाली हो। तभी यहाँ पर जेजे कहती है कि क्या तुम डम्ब हो, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कितनी बार तो बोला है। कीफर कहता है तुम इतना सब कुछ बोलने की जगह सिंपली नो भी बोल सकती थी। तभी जे कहती है कि ओके नो हैप्पी। कीफर कहता है कि जे मेरी आंखों में देखकर बात करो। जे कहती है कि ओके वो मुझे डेट नहीं कर रहा है, फाइन, मिल गई तुम्हें खुशी। मैं कितनी बार और बोलूं, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, आखिर तुम सब लोग क्या प्लान कर रहे हो, तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो, लेकिन तुम सब लोग ये जानना चाहते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन तुम सब लोग मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो, आखिर ये फेयर कैसे है। तभी यहाँ पर कीफर कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जे कहती है कि मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं तुम सभी के लिए पूछ रही हूँ कि आखिर तुम लोग इतना डेंजरस क्या करने वाले हो, मैं तुम सभी के लिए परेशान हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद कीफर अचानक से साइलेंट हो जाता है और कहता है कि व्हाट, और वहां से चला जाता है। ऑफ कोर्स उसे इतनी प्यार भरी बातें सहन नहीं हो रही थी। उसके बाद सभी लोग क्लास से बहुत जल्दी निकलने लगते हैं। जे को समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तभी एमन कहता है कि जे हमारा और तुम्हारा जाना वहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन जे पीछे रहने वालों में से नहीं थी और वो कहती है कि ओके। उसके बाद अचानक से दिखावे का नाटक करने लगती है कि उसे दरअसल एंजेलो पिकअप करने वाला है तो जल्दी घर जाने वाली। एमन कहता है कि ओके। उसके बाद जे को देखते हैं जो कि इन सभी का पीछा कर रही होती है, लेकिन हाँ छुप छुप का इनका पीछा करना तो उसका काम बनेगा ही बिकॉज ये लोगों से कुछ भी नहीं बता रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पहुंच जाते हैं कीको से फाइट करने के लिए। सभी लोग बुलाने लगते हैं कीको कहाँ पर हो, और कहते हैं कीको कहाँ पर हो तुम, चलो फाइट करते हैं। कीको निकल कर आता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी होते हैं। यहाँ पर हम जेजे को देखते हैं जो कि दूर से देख रही होती है, उसे कोई किडनैप कर लेता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं कि आओ फाइट करते हैं। यहाँ पर डेविड एंड कीको के बीच में 1-on-1 फाइट होने वाली थी कि देखते हैं कि आखिर कौन जीतेगा। एंड इस बार कोई भी पाइप यूज नहीं करेगा कीको बिकॉज हर बार वो दरअसल अनफेयरली खेलता है, ऐसा सेक्शन ई के लोग बोलते हैं। में ही रैम नाम के बंदे की एंट्री होती है और कहता है कि व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज कि तुम लोग फाइट करने वाले हो एंड मैं इस फाइट को देखे बिना कैसे रह सकता हूँ, है ना। इसके बाद कहता है कि डेविड एंड कीको तुम सभी लोग फाइट करने वाले हो एंड कीफर तुम मुझे भूले तो नहीं हो ना। तभी यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि ये कौन है। तभी कीफर बताता है कि रैम है, दरअसल दूसरे ग्रुप का एक लीडर। एंड यहाँ पर रैम कहता है कि मैं तुम सभी लोगों की फाइट देखने के लिए आया हूँ एंड तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट भी है। दरअसल मैं नहीं, हम 2 लोग इस फाइट को देखेंगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो जेजे को यहाँ पर लेकर आता है। जेजे को देखकर सभी लोग अचानक से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि जे तुम यहाँ पे क्या करी हुई। उसके बाद जेजे का मुंह खोलता है। जे कहती है कि मुझे जाने
पानी दो, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब यहाँ पर रैम कहता है कि ओ सीरियसली डियर, हम यहाँ पर फाइट देखने वाले हैं, तुम्हें फाइट नहीं देखनी, तुम इसीलिए तो यहाँ पर आई थी। ये लड़की तुम सब लोगों का पीछा कर रही थी, तभी मैंने इसे पकड़ा है। तभी यहाँ पर कीफर एंड सभी लोग कहने लगते हैं कि जे हमने तुम्हें स्कूल में रहने के लिए बोला था। जे कहती है कि आर यू सीरियस, तुम लोग मुझे कुछ बता भी नहीं रहते, तो मेरा आना तो बनता ही है यहाँ पर। वो लड़का भी कहता है कि यू आर रियली इंटरेस्टिंग, आई थिंक तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। वो कहता है कि तुम काफ़ी सुंदर भी हो, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम उसे हाथ भी मत लगाना। यहाँ पर सभी लोग एंशियस हो रहे थे कि ये बंदा आखिर जीजे के साथ क्या करेगा, लेकिन जे सबसे 4 कदम आगे होती है, वो उस लड़के को धक्का देती है और सुपरमैन की तरह वहाँ से छलांग लगा जाती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। इसी के साथ ये पार्ट ही एंड हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि जे सेफली लैंड करी हुई है नहीं, वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।